ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुपरफ्लुअस क्या होता है। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सुपरफ्लुअस क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना ही सुपरफ्लुअस कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हमारा एक वर्ड होता है कजिन। तो कजिन का हिंदी मीनिंग होता है चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। तो कभी भी हम कजिन वर्ड के साथ में ना तो ब्रदर ना ही उसके साथ में हम सिस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम कजिन के साथ में सिस्टर या ब्रदर शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है और ये सुपरफ्लुअस की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब वहां पे हम ऐसा करने से ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हमने उस सेंटेंस में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज माई कजिन ब्रदर। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। ही इज माई कजिन होगा क्योंकि स्टूडेंट ही अपने आप में हमें ये बताने के लिए सफिशिएंट प्रोनाउन है कि वह मेरा चचेरा भाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ब्रदर शब्द को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अगर मुझे कहना है कि वह मेरी चचेरी बहन है तो शी इज माई कजिन सिस्टर कहना गलत होगा। अगर मैं ये कहूँगा शी इज माई कजिन तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि स्टूडेंट जो शी होता है वो अपने आप में फेमिनाइन जेंडर को डिनोट करने के लिए पर्याप्त होता है। तो शी का मतलब वो मेरी बहन है, तो वहाँ पे हम सिस्टर वर्ड को अनावश्यक रूप से प्रयोग ना करें और खाली कजन वर्ड अप्लाई करने से हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, शी इज माई कंसोर्ट वाइफ। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हमारा एक कंसोर्ट वर्ड आता है। कंसोर्ट का मतलब होता है जीवन साथी। तो हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। अगर मैं सेंटेंस कहता हूं कि शी इज माई कंसोर्ट, वह मेरी जीवन साथी है, इसका मतलब वो मेरी वाइफ है। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से बोलता हूं स्टूडेंट्स, शी इज माई कंसोर्ट वाइफ, तो यहाँ पर वाइफ शब्द को लगाना गलत होगा क्योंकि स्टूडेंट्स शी ऑलरेडी इस बात को बता रहा है कि वो मेरी वाइफ है, अर्थात वो मेरी जीवन साथी है। तो यहाँ पर हम वाइफ शब्द को प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी इज माई कंसोर्ट, वह मेरी जीवन साथी है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होगा। और इसी तरीके से अगर हम कहना चाहें वह मेरा जीवन साथी है, इसका मतलब जीवन साथी कौन होता है? या तो वाइफ होती है या तो हस्बैंड होता है। तो ही इज माई कंसोर्ट होगा, इसका मतलब मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो पति है, वो मेरा जीवन साथी है। इसका मतलब स्टूडेंट्स वहां पे हम कंसोर्ट वर्ड के साथ में कभी भी हस्बैंड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोबारा सुनेंगे, शी इज माई कंसोर्ट, वह मेरी जीवन साथी है। ही इज माई कंसोर्ट, वह मेरा जीवन साथी है। तो जब हम इन शब्दों के साथ में वाइफ या हस्बैंड शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसा करने से आप परहेज करिएगा। चलिए स्टूडेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, कुछ हमारे इनकरेक्ट वर्ड्स होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा है मिस यूज ऑफ पावर और यहाँ पे लिखा है एब्यूज ऑफ पावर। आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। जब कोई भी इंसान अपनी पावर का या अपनी प्रतिष्ठा का, मतलब अपनी डिग्निटी का या फिर वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग एब्यूज वर्ड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है कि आप अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल मत करिए, उसका दुरुपयोग मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कहूंगा, डोंट एब्यूज योर पोस्ट, डोंट एब्यूज योर पावर। तो स्टूडेंट यहाँ एब्यूज का जो अर्थ होगा वो होगा मिसयूज करना, मतलब दुरुपयोग करने से होगा। यहाँ पर एब्यूज का मतलब गाली देने से नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए, जब स्टूडेंट कोई व्यक्ति अपने समय का या फिर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए हम वहां पर मिसयूज वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग मत करिए, इसका मतलब डोंट मिस यूज योर मनी, डोंट मिस यूज योर टाइम। तो याद रखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति
अपनी पोस्ट का, डिग्निटी का या पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए एब्यूज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है दुरुपयोग के लिए। और जब कोई इंसान अपने समय का या अपने पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए वहां पर दुरुपयोग के लिए इंग्लिश मिसयूज लगाई जाती है। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा ये सेंटेंस हमारा मिसयूज ऑफ पावर गलत है, क्योंकि हम जब पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम एब्यूज वर्ड को अप्लाई करते हैं। सेंटेंस हमारा सही हो गया। और एब्यूज ऑफ मनी, स्टूडेंट्स जब हम पैसे का या समय का दुरुपयोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग मिसयूज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ मनी कहना उचित होगा। इसी प्रकार देखिएगा स्टूडेंट्स नंबर 3, पुट योर साइन। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट वर्ब है और साइन स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब है तो पुट योर साइन, इसका मतलब एक सेंटेंस में मैं यहाँ पर इस तरीके से डबल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे पुट को वर्ब की तरह से यूज करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे नाउन का प्रयोग करना होगा। तो पुट योर साइन गलत होगा, यहाँ पर पुट योर सिग्नेचर कहना उचित होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो साइन होती है वो वर्ब होती है, उसका हिंदी अर्थ होता है हस्ताक्षर करना। मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस कहना है कि इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए, तो मैं ये सेंटेंस कहूंगा साइन दिस पेपर। ऐसा कहना भी गलत होगा, साइन ऑन दिस पेपर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सिंपली बोलेंगे साइन दिस पेपर। या फिर स्टूडेंट्स याद रखेंगे पुट योर साइन कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट भी वर्ब है और आपकी साइन भी वर्ब है, तो दो वर्ब हम एक साथ नहीं लगा सकते। हम पुट के साथ में फिर सिग्नेचर वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर यहाँ पर हमारा नाउन है और ये यहाँ पर हमें हस्ताक्षर का मीनिंग देता है। तो सेंटेंस पुट योर साइन गलत है, पुट योर सिग्नेचर कहना ग्रामेटिकली उचित होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स नंबर 4 वर्ड आउन फादर। आउन फादर का मतलब होता है कि मेरे अपने पिता। देखिए पिता जो होते हैं वो बिल्कुल अपने ही होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस शब्द के साथ में जो हमने आउन शब्द का प्रयोग किया है वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब वो अनावश्यक है, इसलिए ये कहना उचित होगा फादर। तो यहाँ पे आउन शब्द को हटा दीजिएगा, खाली फादर शब्द को इस्तेमाल करिएगा, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट टेल द ट्रुथ। सच बोलने के लिए स्टूडेंट्स हम कभी भी टेल शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम हमेशा स्पीक द ट्रुथ शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहना गलत होगा, ऐसा कहना ठीक होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर द शिप ड्राउन, द शिप सैंक। स्टूडेंट पानी में या समुद्र में या कहीं पर भी जब कोई निर्जीव वस्तु डूबती है तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोग सिंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक होती है। दोबारा सुनिए, अगर कोई भी निर्जीव वस्तु पानी में डूबती है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिंक शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि सजीव चीज के डूबने के लिए हम लोग ड्राउन शब्द का प्रयोग करते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिएगा द शिप ड्राउन, तो यहाँ पर ये शिप तो नॉन लिविंग है, तो इसके मतलब यहाँ पर ड्राउन शब्द नहीं आएगा, द शिप सैंक आएगा, क्योंकि सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक होती है, यानी शिप डूब गया। आगे देखिएगा ही सैंक इन द रिवर। तो ही यहाँ पर लिविंग है, और जब कोई व्यक्ति मतलब कोई सजीव चीज कोई डूबती है पानी में तो सजीव के लिए हम लोग डूबने के लिए इंग्लिश सिंक नहीं लगाते, उसके लिए ड्राउन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहना गलत होगा ही ड्राउन इन द रिवर। तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट एक वर्ड है हमारा ब्लंडर मिस्टेक। देखिए ब्लंडर का मतलब अपने आप में होता है बहुत बड़ी भूल। सर इट इज योर ब्लंडर, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट की है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर के साथ में हमें मिस्टेक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में मीनिंग देता है बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती। तो इसी के अंदर मिस्टेक का मीनिंग भी शामिल होता है, इसलिए हमें यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक के स्थान पर ब्लंडर कहना उचित होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट परफेक्ट। देखिए परफेक्ट वर्ड अपने आप में परफेक्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट परफेक्ट कहना अनावश्यक होगा। तो सिंपल बोलेंगे इट इज ए परफेक्ट प्लान। तो कुछ भी हम यूज करें परफेक्ट वर्ड किसी भी सिचुएशन में तो उसके साथ में हम कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करने से सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट
परफेक्ट के स्थान पर यहाँ पे हम परफेक्ट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली 100% करेक्ट। आगे देखिएगा स्टूडेंट, रिप्यूटेड रॉबर। एक स्टूडेंट जो रॉबर होता है, मतलब जो लुटेरा होता है, जो रॉब करने वाले होते हैं, लूटपाट करने वाले होते हैं, तो कभी भी स्टूडेंट्स रॉबर जो है वो रिप्यूटेड नहीं होता। जो इंसान कोई अच्छा काम करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव सेंस में, समाज हित में काम करता है, तो उसके लिए हम रिप्यूटेड लगाते हैं। मैंने कहा भाई डॉक्टर मिश्रा हमारे क्षेत्र के एक रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, ठीक है ना। तो कोई इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसके लिए वो रिप्यूटेड हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब कोई इंसान गलत काम करके बदनामी उसकी हो जाती है या प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन प्रसिद्ध वो नेगेटिव काम के लिए हुआ है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग नोटोरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है कुख्यात बदमाश, इस तरीके से आता है ना। तो याद रखेंगे जो हमारा नोटोरियस वर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो रॉबर के साथ में, चूंकि ये नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड है, तो यहाँ पे हम नोटोरियस रॉबर कहेंगे, कुख्यात रॉबर है भाई, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी इसके साथ में रिप्यूटेड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसी तरीके से कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। आइए